DHA4 ओवरसीज ब्लॉक में जो बैलेट हुआ है 17 दिसंबर को, उसकी क्या डिटेल्स हैं, लोकेशन क्या है, कैसे प्राइस सेट होगी, पेमेंट्स कब तक होंगी, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताएगा, तो देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। DHA4 ओवरसीज़ ब्लॉक रावलपिंडी, इस वीडियो पे कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे क्योंकि बहुत क्यूरीज आ रही हैं कि यार कौन से प्लॉट्स मिल रहे हैं, कब तक पेमेंट सबमिट करनी है। ये सारी की सारी डिटेल्स अभी आपको हम लोग बारी बारी बताते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो और लोगों से भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि अगर लोगों को समझ आए तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। सो अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए ओवरऑल, सबसे पहले अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन काफ़ी प्राइम लोकेशन इसकी बनती है। लोकेशन के लिहाज से देखें तो DHA1 के अगर आप सी ऑर्चिड के साथ देखते हैं, डेवलप प्लॉट्स के साथ देखते हैं, तो उसके साथ ही आपको जो है DHA4 के ए ब्लॉक के साथ ही आपको DHA ओवरसीज ब्लॉक बनता है। रोड्स बनी हुई हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी हुई है। हाइटेड एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया जहाँ पे आपके पास ये कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि आइदर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप वो इंस्टॉलमेंट पे ले लो 1 साल 2 साल 3 साल की, या लमसम पेमेंट पे ले लो। सो ये आपके पास कनाल के जो टोटल प्लॉट थे वो तकरीबन 250 प्लॉट्स थे जो बैलेट हुआ। सो फॉर्म्स थे जो कि बैलेट में कन्वर्ट हुए, उनमें से जो है चेरी पिक किया गया कि यार कौन कौन से रफली आते हैं रैंडमली, तो वो 250 प्लॉट्स जो थे वो आपके बैलेट हो चुके हुए। रिजल्ट्स आपके पास 3 तरीकों से DHA शेयर करेगा। एक, आपके पास अगर आपने फॉर्म के ऊपर अपना ईमेल आईडी लिखा हुआ था तो आपको बैलेट रिजल्ट में अगर आपका प्लॉट बैलेट हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आएगी कि यार आपका प्लॉट जो है जो वो बैलेट हो चुका हुआ है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है तो आपको DHA जो है बाय पोस्ट लेटर भी भेजेगा कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ये लो पकड़ो बैलेट हो गया, अब आओ पैसे लेके पैसे जमा कराओ। उसके बाद वेबसाइट पे भी जो रिजल्ट है वो सबमिट हो चुका है, जिसमें से भी आज की भी डेट में कंप्लीट रिजल्ट सबमिट नहीं हुआ था, शायद एक आधे दिन और लगे, तो रिजल्ट का 100% जो है वो कंप्लीट आपका वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और वहाँ से आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है डिटेल्स एंटर करके, हम लोग आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कि ये वेबसाइट का लिंक है जो DHA की अपनी वेबसाइट है, और ये सामने फॉर्म है। ये फॉर्म की 3 एंट्रीज आप डालेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन एनी केस अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम जो है आपको ये चेक करके बता दे कि यार आपका क्या प्लॉट बैलेट हुआ भी है या नहीं हुआ। सो ये आपके पास एक तो उसके लिहाज से डिटेल्स आ जाती हैं। फिर अगर आप लोकेशन वाइज देखें तो लोकेशन वाइज मल्टीपल एक्सेस लगते हैं। एक तो ये आसपास का एरिया आपका डेवलप्ड है और आपका जो ओवरसीज ब्लॉक है खुद भी इटसेल्फ ये भी आपका डेवलप एरिया में आता है। और इसके आसपास देखें तो काफ़ी मेन जंक्शंस इसके साथ आपके कनेक्ट करते हैं। आपके पास जो मोरगा का अस्करी 14 से रास्ता निकल के मोरगा एवेन्यू आती है वो आपको इसको टच करती है। साथ ही आपके पास बहरिया फेज़ 8 आ जाता है। साथ ही आपके पास जो है DHA1 की एक्सेस आ जाती है, तो मल्टीपल एक्सेस लगती है। सो फ्यूचर में आपके पास DHA4 से बहरिया फेज़ 8 के बीच में भी एक ब्रिज निकलेगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली DHA4 से निकल के बहरिया फेज़ 8 पे एंटर होंगे और डायरेक्टली आप जो है GT रोड पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी लोकेशन आती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत अरसे बाद ऐसे हुआ कि जो है DHA ने कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इससे पहले जो आपके DHA इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट्स आए थे जो अभी तक चलते भी हैं, वैली हो गया आपके पास, बाकी हो गए, लेकिन बहुत अरसे से DHA ने इस्लामाबाद पिंडी के अंदर इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था, तो शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस लिहाज से भी थी। फिर जो डेट्स अनाउंस हुई थी स्टार्ट में कि यार लेट से 10-15 दिन 20 दिन जो है फॉर्म्स जो है लोग सबमिट करा सकते हैं। जब फॉर्म्स जो है ज़्यादा सबमिट हुए स्टार्ट की डेट्स में तो DHA ने अपने जो है डेट जो है स्क्वीज़ के लिए रिवाइज़ की और जल्दी जो है फॉर्म सबमिशन की डेट ख़त्म कर दी। उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड भी थे वो फॉर्म्स परचेज नहीं कर पाए। तो ये वही लोग होंगे जो अभी री बैलेट के प्लॉट्स जो हैं, जिस तरह अभी भी हमें एक लिस्ट हमारे पास क्लाइंट्स की अवेलेबल है हु आर विलिंग टू परचेज प्लॉट्स और
वो देख रहे हैं क्या जैसी मार्केट में अच्छे प्लॉट्स आते हैं, कैटेगरी आती है, जनरल आती है, तो आप हमें बताएं, विल परचेज इट। इंस्टॉलमेंट के लिहाज से देखें तो तकरीबन ये आपके पास फॉर्म में फैसिलिटी दी गई थी कि आप लमसम ले सकते हो। डिलीवरी तकरीबन 2 साल बाद है, यानी दिसंबर नेक्स्ट ईयर, यानी दिसंबर 24 में देखें तो आपको ये डिलीवर यहाँ पे होता है। और पॉसिबल भी है क्योंकि एरिया तो बहुत हद तक डेवलप है, रोड्स आपकी बनी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा काम उस लिहाज से रहता नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स भी थी कि यार 1 साल 2 साल 3 साल में करना है, और उसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी जो है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल में पे करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लमसम अमाउंट पे करें वन टाइम या 3 इयर्स में पे करें तो शायद जो प्राइस का डिफरेंस आता है वो 30-40 लाख रुपए 3-4 साल में, तो शायद ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट पे जो लोग लेना चाहते हैं शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कनाल है, डीएचए है, आसपास जो डीएचए के फेजेस हैं वो डेवलप्ड हैं, पूरा एरिया डेवलप्ड है, तो उस लिहाज से एक काफ़ी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट बनती है। प्लस कंसिडरिंग जो मुल्की हालात चल रहे हैं जिसमें लोग एक लमसम कैश डालना कहीं पे भी एक रिस्क समझते हैं कि यार डिफॉल्ट होने जा रहे हैं हम लोग, तो उस लिहाज से एक इंस्टॉलमेंट्स में पे करना लोगों को उतना वो नहीं लगता कि यार चलो 3 साल हैं, ठीक है यार आगे हालात बेहतर होते हैं तो विल हैव मोर बेनिफिट्स ऑन टॉप। राइट नाउ अगर हम लोग इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में, खासतौर पर ओवरसीज लोग इस टाइम पर डर रहे हैं कि यार हम लोगों ने पहले जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, भी प्राइसेस इस तरह से इंक्रीज हो रही है, और जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हम तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फॉर नाउ। सो इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने देखा कि इंस्टॉलमेंट वाली जो चीज़ें उस पर यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और आगे जो प्राइस सेट होगा प्लॉट्स पे वो भी शायद इसी चीज़ को देखते वो कि यार जो 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल रहा है शायद उसकी लोग प्रेफरेंस ज़्यादा दें। जिसने अभी भी जितने भी हमारे अपने कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि यार ज़्यादा प्रेफरेंस वही है कि यार ज़्यादा चीज़ वही देखी जाए जो 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट, ताकि जो है वो थोड़ा पैसे देने में भी आसान हो, और मीनवाइल उसमें एक एडवांटेज ये भी आ जाता है कि यार अगर डेवलपमेंट चलती रही तो वो दिल कीप पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स, अगर डेवलपमेंट स्लो हुई तो वो फिर जो है इसमें पैसे रोक भी सकते हैं, तो उस लिहाज से भी एक एडवांटेज आ जाता है। अगर फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखेंगे तो क्योंकि आपके पास DHA1 आसपास अगर देखें, एक साइड पे DHA1 है, DHA4 है, सामने आपका बहरिया फेज 8 है, तो उस लिहाज से सारी की सारी ओवरऑल गेटेड कम्युनिटी है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से और गेटेड कम्युनिटी होने के लिए उसमें ऐसा उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। और प्लस DHA4 जो है वो फॉरेस्ट थीम के हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट पार्क भी बना रहे हैं ओवर DHA4 के अंदर ही मस्जिद, और वो तो ऑलरेडी इन प्लान है कमर्शियल्स, तो वो चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन ये एडिशनल चीज़ें होंगी। तो आसपास का अगर एरिया डेवलप्ड हो और उस एरिया के अंदर एक पैच बन रहा हो, और क्योंकि बहुत बड़ा पैच नहीं है, 250 प्लॉट्स ही हैं, तो उस लिहाज से एक बहुत एडिशनल लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बनती है। डेट्स के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास 17th को बैलेट हुआ था, और प्रॉबली लाइक इन दिस वीक जो है प्लॉट्स हमारे पास भी, जैसे हमारे पास अभी तकरीबन 5-6 कंफर्म हमारे पास प्लॉट्स आ चुके हुए हैं, जो कि अभी बस वेट करें कि यार हम लोग 2-4 दिन में ये डिसाइड कर लें कि इस पर क्या मार्केट ओन बनता है, उसके हिसाब से जो है हम लोग इसको मार्केट में फ्लोट करेंगे, ताकि लोग अगर जो इंटरेस्टेड हो उसको ले सकता है। फिर अगर फॉर एग्जांपल ये बैलेटिंग का प्रोसेस तो खत्म हो गया, अब पोस्ट बैलेटिंग देखें तो पोस्ट बैलेटिंग का क्या प्रोसेस है। पोस्ट बैलेटिंग आपके प्रोसेस में आता है कि यार जिनके इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट निकले, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने अप्लाई किया या इंस्टॉलमेंट पे चीज़ निकली, बाय द वे एक क्लैरिटी हम लोग ये बता दें कि प्रेफरेंस लमसम वालों को नहीं दी गई, जिस तरह पहले था कि यार जो लमसम करेगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसे नहीं हुआ। फिर बैलेटिंग प्रोसेस था जिसमें से जिसका आया उसको सेलेक्ट किया गया। अब जो पेमेंट पोस्ट पे उसमें जो हम लोग अब नेक्स्ट चीज़ बता रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों का ने इंस्टॉलमेंट पे करना था उन लोगों के पास अब से तकरीबन 30 डेज है कि वो विद इन 30 डेज अपनी पेमेंट्स जो डाउन पेमेंट जो थी वो करें, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो पे करें। और जो लमसम जिनकी पेमेंट्स थे उनके पास तकरीबन 60 डेज का टाइम है कि वो इस टाइम के अंदर अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट्स ना करने पे शायद आपका प्लॉट कैंसिल हो सकता है, और आपके बाद जो बंदा जो है वेटिंग लिस्ट में होगा उस बैलेटिंग उस क्राइटेरिया पे, तो उसको जो है प्लॉट दे दिया जाएगा। तो शायद यही वही टाइम हो जिसके अंदर ये भी डिसाइड करना है कि क्या आप इस प्लॉट को रखना चाहते हैं या आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं, और उसी टाइम के अंदर जो है पेमेंट सबमिट करवानी होंगी। लास्टली इसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ सबमिट करेंगे, पेमेंट सबमिट होने के बाद साथ ही आपके पास जो है आपको साथ साथ जो है कंफर्मेशन के तौर पे अलॉटमेंट लेटर और वो चीज़ें आएंगी। अलॉटमेंट लेटर अप्लाई करने के लिए आपको जो टैक्सेस हैं DHA के वो पे करने हैं, उसके अलावा आपके पास जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास गेन टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी एडवांस टैक्स आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइलर है, नॉन फाइलर है, DHA के जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो आ जाते हैं इन केस अगर आप इसको जो है सेल करना
करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेसिंग चार्जेस या 1% आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टैंप ड्यूटी आ जाती है। ओवरऑल ये आपके पास चार्जेस उस तरीके से बन जाते हैं। अगर आप इसके ओवरऑल फीस देखते हैं तो आपके पास जो है बैलेट विनर जो होगा उसको प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है, जो मेंबरशिप फ़ी है DHA की वो फ़ी पे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गए। एक इसमें जो एक एडिशनल हम लोगों ने चार्जेस देख रहे हैं जो कि इससे पहले तो हम लोगों ने नहीं देखा, वो मॉस्क फंड है, यानी मस्जिद का फंड भी इसके अंदर ही है जो कि बैलेट का जो इसका भी बैलेट होगा वो पे करेगा। उसके बाद क्योंकि ये रावलपिंडी में आ रहा है तो रावलपिंडी का आपका सेल्स टैक्स लगेगा इसके ऊपर जो कि 1% पर स्क्वायर यार्ड है। फिर आपके पास एडवांस टैक्स होगा, अगर आप फाइलर हैं तो तकरीबन 2% एडवांस टैक्स है, और अगर आप ओवरसीज हैं तब भी 2% एडवांस टैक्स ही है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर माशाल्लाह आपने 7% टैक्स देना है। उसके बाद 20% कन्फर्मेशन जिस तरह से पहले से था, तो ये तकरीबन अगर ओवरऑल एक इंस्टॉलमेंट या उस लिहाज से देखें इंस्टॉलमेंट वाले बंदे को कि उसने क्या पे करना है, तो तकरीबन ये रफली 7 मिलियन या 75 लाख रुपीज़ जो है वो सबमिट कराने होंगे इनिशियली, ये रफली है। तो खैर ये आपके पास ओवरऑल चार्जेस आते हैं। उसके बाद आपके पास जो है जो भी ओनर उस टाइम पे होगा उसके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आएगा, और फिर वो उसके बाद ऑनवर्ड जो है आप अपनी फीसेस पे कर सकते हैं। फीसेस उसी तरीके से ही होंगी, ये जो चार्जेस वगैरह पे करने हैं आगे भी, यानी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करने हैं किसी भी आप DHA वैली की जो है ब्रांच पे जाके वहाँ से पे कर सकते हैं। आप रोशन डिजिटल ऐप जो है इनकी वहाँ से पे कर सकते हैं, या आप इनके जो DHA का अकाउंट है DHA4 का उसमें ट्रांजैक्शन करके ईमेल के थ्रू आप इनसे अपनी जो स्लिप है वो शेयर कर सकते हैं कि यार ये भैया ये मैंने पैसे सबमिट कर दिए, तो प्लीज़ मेहरबानी फरमाइए ये ज़रा पैसे जो है ये मेरी स्टेटमेंट में अपडेट कर दें, और उसके बाद वो आपकी चीज़ हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जो रिसीट्स हैं वो संभाल के रख लें कहीं लॉकर में, क्योंकि 10 साल बाद भी जब वेरिफिकेशन होती है और अगर रसीद आप नहीं मिलती DHA को आपके पास से, तो शायद आपको दोबारा से पेमेंट पे करनी पड़े। तो खैर ये ओवरऑल वी हैव ट्राइड कि वो सारी क्यूरीज जो हैं आंसर करें जो हमें आ रही थी इतने टाइम में इससे रिलेटेड, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि यार कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या आपको लमसम चाहिए क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।